अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हो, महफूज हों। आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने एंड किया था। असल में काम जब कुछ ज़्यादा होना तो फिर व्लॉग भी लंबा हो जाता है, तो फिर एक ही दिन मैंने सोचा अपलोड करने के बजाय मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग भी जो है ना वो फुल वॉच कर सकें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक का बटन जो है ना वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। काम को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना वो बस मैंने सोचा कि कीवी भी थोड़ा बहुत कट करके मैं दोबारा खा लूँ। मकसद ये कि पहले जो खाया था उसके बाद और खा लूँ, फिर चीज़ जो है ना वो रखे रखे ख़राब हो जाती है। घर में कुछ इस तरह का सीन होता है कि हस्बैंड को ना जब तक खुद मैं कुछ ना करके, मकसद फलों के हिसाब से, खाने पकाने के हवाले से नहीं, वो बेचारे खुद भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि अगर फल उन्होंने ला के रखा हुआ है ना तो फिर उनका ये होता है सीन कि मैं उनको काट के दूँ और बतरीक़ा मैं उनको पेश करूँ ना तो फिर वो खा लेते हैं। वरना ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं लगे, अगर मैं चीज़ ख़त्म भी कर लूँ ना तो वो मुझसे पूछते भी नहीं हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूछ भी लेते हैं, जैसे ये कि अगर वो चीज़ बची हुई है तो मुझे अपने हाथ से काट के खिला दो, तो फिर ये भी हो जाता है कभी कभार। खैर, तो काम को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को जो है ना मैं अब प्रॉपरली आप लोगों से बात करती हूँ व्लॉग के। और बच्चे जो है ना मेरे आसपास बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग बच्चों की कोई भी हरकत को देखें तो उस पर घबराइएगा नहीं। मैं अपने बच्चों को अपनी निगरानी में ही जो है ना अपने पास बिठा के रखती हूँ। और मकसद ये कि गैस वगैरह मैं अच्छी तरीके से देख के फिर काम को जो है ना मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे चूल्हा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, एक्सट्रीम लेवल का। और चाय वगैरह जब गिरती है तो फिर असल में बच्चों से जो है ना हस्बैंड कुछ ना कुछ, जैसे जब वो चाय बनाते हैं तो फिर उनका ये सीन होता है कि कभी शुगर जो है ना वो किसी बच्चे से डलवा ली, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं और वो फिर जो है ना इनकार नहीं करते, तो पत्ती जो है ना किसी बच्चे से डलवा ली। फिर इस तरीके से कर करके ना चूल्हा जो है वो माशाल्लाह सही तरीके का गंदा हो जाता है। तो फिर आज मेरा क्लीनर भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने क्लीनर को भी सबसे पहले मैंने बनाया। और क्लीनर बनाने के लिए ना मैं मकसद ये आप देख लें मेरी कितनी बोतल है, ये कितने लीटर की है मुझे अब ये पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। तो इसमें जो है ना मैंने हाफ़ स्पून जो है वो बेकिंग सोडा का डाल दिया था और एक पूरा टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने इसमें डिश वॉश लिक्विड का डाल दिया था और थोड़ा सा सिरका डाला था इसमें मैंने, बाकी पानी भर के। और आप देखें इसका जो केमिकल रिएक्शन है ना वो कितना ज़बरदस्त होता है कि बोतल को ना प्रेस भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं बनती, बस मैंने इसको शेक किया और स्प्रे जो है ना वो खुद ही होना शुरू हो जाता है इस पर। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये जो इसके दाग होते हैं ना चूल्हे पे, जितनी भी मर्ज़ी सख्त वाली जो है ना इसके ऊपर लगी हुई हो, कोई भी चीज़ जो है ना कितनी भी सख्त किस्म की लगी हुई हो, तो सर्फ तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो ये होता है कि बिल्कुल नरम हो जाता है और ज़्यादा मेहनत करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हल्के हाथ से ही जो है ना सारे दाग, सारी चिकनाई, सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है बिल्कुल ना। तो ये क्लीनर इतना ज़बरदस्त है और मेरे ख़्याल से माशाल्लाह अब तो ये यूट्यूब की वजह से जो है ना, मकसद ये कि व्लॉगिंग की वजह से ये वाला क्लीनर तो हर एक को ही पता लग गया है। मकसद ये कि हर औरत, हर होम मेकर जो है ना वो अपने घर में ये वाला क्लीनर बना के रखती है कि बाज़ार से ख़र्चे करने से बेहतर है, क्योंकि बाज़ार के ना जो क्लीनर्स होते हैं वो 700, 800, 900 इस तरह की बॉटल्स आती हैं। और मकसद ये कि फिर इंसान किस तरह उसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करे और जल्दी जल्दी भी फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि ये सस्ता सा नुस्खा है। सिरका भी सबके घर में आता ही है, खाने पकाने के हवाले से सोडा भी घर में आता ही है, डिश वॉश लिक्विड भी होता है, तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल के जो है ना ये क्लीनर बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर होता है और सारी मैल कुचैल जो है ना वो सब छूट जाती है। अच्छा, सारे बर्नर्स तो सही होते हैं, लेकिन ये जो छोटे वाला चूल्हा होता है ना ये असल में ना ये इवन ऑफन हम इसको ही यूज़ करते हैं, क्योंकि चाय वाय बनानी हो या कुछ भी छोटा काम करना हो ना तो हम इसी चूल्हे को यूज़ करते हैं बच्चों से पीछे करके रखने के लिए। तो फिर ज़्यादा ख़राब भी यही होता है। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो थोड़ा सा स्प्रे करके पानी भर के फिर उसको मैंने रख दिया था कि अगर ये जितना साफ़ हो सके तो उतनी देर में ये और गल जाएगा। बाकी चूल्हा ऊपर से मैंने साफ़ कर लिया था। और जब भी मैं चूल्हा अंदर से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ ना तो जो मेरा बेटा है ना एक, वो चीखना शुरू हो जाता है कि अम्मा अम्मा के हाथ पे जो है ना चोट लग जाएगी, और आपको अभी उसकी भी आवाज़ें आ ही रही होंगी। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि नहीं, हर दफ़ा नहीं होता, अम्मा हर दफ़ा बेहोश हालत में काम नहीं करती, अम्मा जो है वो कभी कभार होशमंदी में भी काम करती है। मेरा ये होता है कि मैं ना सोच कुछ रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ कहीं और इधर उधर भाग रही होती हूँ। मकसद ये कि मेरे समझ नहीं आती
कि अच्छा अभी ये वाली साइड गंदी है, इसको कर रही होंगी तो करते करते सामने दूसरी वाली साइड नज़र आएगी, तो वो तो पूरी होगी नहीं, तो मैं सामने दूसरी वाली साइड पे शुरू हो जाऊँगी, और फिर वो सामने दूसरी वाली भी पूरी नहीं होगी, तो कहीं और कोई गंद नज़र आ जाएगा तो वहाँ शुरू हो जाऊँगी। तो मैं ना इधर उधर भागती रहती हूँ। तो इस तरीके से काम करने में ना कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मुझे सही वाली कोई ना चोट लग जाती है या फिर कट लग जाता है, और मैं बैठी भी सोच रही होती हूँ कि ये मुझे ही लगा है या किसी और को लगा है। पता नहीं क्या मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है मेरे साथ ना इस टाइम, मैं किस उससे गुजर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता लगता। सुबह का की हुई बात, सुबह का किया हुआ काम मुझे शाम में याद नहीं रहता कि ये मैंने किया या नहीं किया। और बच्चों के साथ कभी ऐसा होता है कि मुझे ये याद नहीं रह रहा कि मैंने इनको आज नहलाया था या कल नहलाया था, मुझे याद ही नहीं रहता। पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। बादाम भी खा रही हूँ हालांकि, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। तो खैर काम करते करते जो है ना वो बच्चों के साथ भी थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती हैं, तो बच्चे भी पास बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको कितने भी इनके मैं टॉयज़ दे दूँ, कितना भी इनको कोई चीज़ दे दूँ, इन्होंने काम करते हुए जो है ना मेरे साथ ही बैठना होता है। और ये चूल्हा साफ़ करते में जो है ना इसके जो ये लाइटर लगा हुआ होता है ना चूल्हे में, बिल्ट इन जो लाइटर होता है, ये इससे मुझे करंट ना लगे ऐसा ना हो नहीं सकता कि मैं जब भी चूल्हा साफ़ करने बैठूँ, हालांकि इतनी एहतियात से साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना इसका करंट मुझे एक ना एक दफ़ा ज़रूर लगता है। तो खैर जी, बर्नर वापस रख के ना मैंने अब जो वो छोटे वाला बर्नर था उसको मैं थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखूँगी, ताकि अगर जितना भी है ना वो मकसद ये कि थोड़ा सा गर्म हो के भी साफ़ हो जाए तो हो जाए। खैर अब जो है ना डस्टिंग के लिए मैं जा रही थी रूम्स में, क्योंकि सफाई वगैरह मैं कर चुकी थी। अब सोचा कि डस्टिंग कर लूँ, और ये वाला कपड़ा मुझे इतना अच्छा लगा, ये इम्तियाज़ के जो ये पैकेट्स होते हैं ना, इसमें ये मेरे ख़्याल से कोई 7-8 रुमाल होते हैं, और मुश्किल से ये 95 रुपये का ये होता है पूरा बंडल। और ये इतना ज़बरदस्त होता है, इतना धुले धुले चलता है। फिर जब ये ख़राब होने लगता है ना, तो फिर अगर कोई बर्तन कुछ टूट जाए तो फिर मैं इसी में लपेट के, शॉपर में लपेट के, फिर 2-3 शॉपर करके फिर मैं इस तरीके से फेंक देती हूँ। तो लेकिन ये कि ये यूज़ बहुत हद तक मैं यूज़ करती हूँ इसको, धो के मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। खैर अब उसी स्प्रे बॉटल में ना थोड़ा सा मैंने हैंड वॉश लिक्विड डाला था, ताकि अच्छी सी स्मेल भी आ जाए, और उसके बाद मैं सारे घर की जो है ना डस्टिंग इसी से कर लूँगी। आप देखिएगा, मैंने शीशा भी साफ़ किया है इसी से, मैंने सोफ़े भी साफ़ किए इसी से, मैंने जो है ना वो दरवाज़े भी मैं साफ़ करूँगी इसी से। हर चीज़ चमक जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गीला होने की वजह से आपको साफ़ सुथरा नज़र आ जाएगा। ये उसके बाद भी जो है ना काफ़ी टाइम तक इसकी वजह से सोफ़े भी चमकते रहते हैं, दरवाजे भी चमकते रहते हैं, क्योंकि ये क्लीनर कुछ इस तरीके का होता है ना, सिरके में और सोडे में ना कुछ इस तरह की एसिड्स होती हैं कि वो मकसद ये कि डस्ट को ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी ये जो सोफ़े पे आपको निशानात नज़र आ रहे हैं ना, असल में ये जो इसका लेदर है, इसको लेदर कहेंगे या क्या कहेंगे, ये लेदर टाइप का ही है। तो ये जो है ना थोड़ा सा फट रहा है। असल में जब बच्चे जंपिंग करते हैं ना, तो फिर सोफ़ा जंपिंग होने से थोड़ा सा मोल्ड आउट इस तरीके से होता है ना, तो सारी इसकी शेप्स जो है ना वो ख़राब हो रही हैं। और ये सोफ़ा मेरी शादी के वक्त का है भी नहीं, ये मेरी शादी से पहले का जो है ना मेरे हस्बैंड ने लेके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह इस सोफ़े को भी जो है ना वो 8-9 साल तो हो गए हैं, माशाल्लाह। लेकिन 6 साल से जो है ना ये मेरे पास है, और मैं इसको इसी तरीके से साफ़ सुथरा धो के चमका के रखती हूँ, धोती भी रहती हूँ मैं ना। और उसके बाद जो मैंने काफ़ी टाइम पहले आप लोगों से ये बच्चों की हरकत शेयर करी थी कि मेरे बच्चों ने जो है ना दीवारों पे बहुत पेंसिल से जो है ना वो निशान डालें, तो मैं इरेज़ करने बैठती अगर इरेज़र से ना, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था, काफ़ी टाइम। और मैं किसी और गीले कपड़े से मैंने साफ़ करके देखा, सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ नहीं हो रहे थे ये निशानात। लेकिन मैंने ये क्लीनर डाल के मैंने 2 मिनट का मैंने वेट किया, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया। तो आपके सामने ये देखें कपड़ा कितना गंदा होकर जो है ना वाज़े हो रहा है। अब आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई पेंट शेंट उतर रहा है, ये ऑयल पेंटिंग हुई हुई है, यहाँ से ये पेंट नहीं उतरता है। अगर उतरेगा तो ये पूरा बकल बन के उतरेगा, अदरवाइज़ ये कपड़े की सफाई से नहीं उतरता। ये सारी मैल ही है जो बच्चों के हाथ लगते हैं, जो पेंसिल के निशानात हैं ना, ये वो साफ़ होके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी दीवार मैंने इसी तरीके से चमकाई है, और मैं जो है ना इसको कमोबेश हफ्ते में 1 या 10 दिन में 1 दफ़ा जो है ना मैं इस तरीके से ये दीवारें बच्चों की रूम की जो है ना ख़ास तौर से मैं साफ़ करती हूँ, ताकि बच्चों के रूम जो है ना वो ज़्यादा गंदा नज़र आता है।
अब ये देखें, ये इन लोगों ने बड़ी सारी जो मकड़ी मैंने आपको शेयर करी थी, इन लोगों ने बनाई है। अम्मा स्पाइडर करके जो है ना इन लोगों ने मुझे डराया शरारत में और बताया कि ये देखें हमने दीवार पे बनाई है स्पाइडर। तो खैर अब ये भी मैं आपके सामने ही साफ़ करूँगी। ये देखें ये कितनी वाज़ेह है ना, अभी ये कितनी बुरी लग रही है। हालांकि ये टॉय टेबल के पीछे छुप गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, कोई आता है तो फिर अच्छी बात नहीं है, नज़र आती है गंदगी जो है ना इस तरीके से बनी हुई। तो ये देखिए आप कैसे एक झटके में जो है ना ये सारी स्पाइडर साफ़ हो गई, पूरे निशानात सब गायब हो गए, पूरी दीवार को अच्छी तरीके से जो है ना मैंने साफ़ कर लिया। इसी तरीके से मैं कभी कैमरा ऑन कभी ऑफ़ करके जो है ना मैंने सारी दीवारों को अच्छी तरीके से मैंने रगड़ लिया था। जितने भी पेंसिल के निशान थे, जितने भी गंदगी के बच्चों के हाथ लगे हुए के जितने भी निशान थे, ये देखें आप माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरी हो गई है दीवार, चमक रही है। अब टेबल को मैं वापस पीछे लगाऊंगी। ये देखें ये वाली भी दीवार कितनी साफ़ सुथरी हो गई है और सारे निशानात पेंसिल के सब चले गए। यहाँ पे देखें बच्चे अक्सर व बेश जब भागते दौड़ते हैं ना तो हाथ लगाते हुए जाते हैं, तो और हम भी जब स्विच ऑन ऑफ़ करते हैं तो फिर हमारा भी जो है वो हाथ लगता है इस तरफ की दीवार पे, स्विच की साइड पे, बोर्ड पे। मकसद ये किस तरीके से हाथ लगते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ इस साइड को भी जो है वो सही तरीके से साफ़ कर लूँ। बच्चे पलंग भी अक्सर जो है वो पीछे खींचते हैं तो पलंग का भी जो है ना वो निशान बन जाता है कभी। तो मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर लूँ। जब सारा काम करने खड़ी हुई भी हूँ तो फिर इस दीवार को भी ना छोड़ूँ। हालांकि इस पर कोई ऐसा पेंसिल का निशान नहीं था, लेकिन ये देखें आप, जब मैं साफ़ करना शुरू हो रही हूँ तो देखें कितना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको भी, कि जो हाथ लगे हुए होते हैं चिकने भी होते हैं, बच्चों के भी हमारे भी गंदे भी होते हैं। तो देखें कितनी सही तरीके से दीवार जो है ना वो साफ़ सुथरी हो रही है। और मुझे ना ये बात समझ नहीं आती, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, कि बच्चों का ही रूम और बच्चों के ही रूम का फ़ैन इतना गंदा क्यों होता है, मेरी तो समझ से बाहर है। वो मैं आपसे उसी व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जब मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी ना वो वाली व्लॉग में मैं आपसे सारी बात उस हवाले से भी करूँगी। फिर अभी तो खैर ये देखिए मैंने सारी दीवार वगैरह सारी साफ़ कर ली थी पूरे घर की, और दरवाजे भी सब मैं साफ़ कर लूँगी इस तरीके से, ऊपर नीचे से सारे प्लग्स भी साफ़ कर लूँगी। स्विच बोर्ड जो है ना पूरा क्लियर कर लूँगी। अच्छा स्विच बोर्ड पे ना स्प्रे ना कर दिएगा डायरेक्ट से, जो कपड़ा जितना गीला है ना बस उसी से साफ़ करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप स्प्रे करेंगे तो फिर करंट लगने का भी खतरा होता है, और फिर बच्चों के सामने ऐसी हरकत करना ना, तो फिर अगर हम बच गए तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे ने कोई ऐसी हरकत करी तो फिर ये तो हमारी जानलेवा बात हो जाएगी। खैर अब ये सारा दरवाज़ा भी साफ़ करूँगी, और इस पे जो इमोजी लगा हुआ है ना तो इसको मैं धोने के लिए डालूँगी ताकि ये भी धुल जाए। और ये वाला इमोजी जो है ना आप लोग यकीन जाने, मैंने सदर में एक अंकल बैठे हुए थे ऐसे ही नीचे चादर बिछा के ना, छोटे छोटे उनके पास ये टॉयज़ थे, तो उनके पास से मैंने ये 20 रुपए का लिया था। सारे घर की सफाई हो गई थी, कपड़े धुल गए थे, सब कुछ हो गया था। मैंने खाना रोटी भी बना लिया था, मकसद ये कि खाना थोड़ा सा कल का बचा हुआ था, थोड़ा सा उसको मैंने मिला जुला के ना एक हंडिया मैंने तैयार कर ली थी और रोटी भी बना ली थी। लेकिन हस्बैंड का फ़ोन आया कि नहीं हम बाहर खाने चलते हैं, और मेरा दिल हो रहा है कि हम पिज़्ज़ा खा के आते हैं ना, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो वैसे ही थकी हुई हूँ, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, खाना वगैरह। लेकिन ये कि वो खाना फिर हमने किसी गरीब को दे दिया था रोटी के साथ ही, और फिर हम लोग जो है ना वो पिज़्ज़ा खाने चले गए थे। और पिज़्ज़े में जो है ना हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा विंग, हम लोग जब पहले यहाँ रहते थे ना शादी से पहले, तो हम ये पिज़्ज़ा विंग का पिज़्ज़ा जो है ना अक्सर हम लोग खाते थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा आज हम यहीं चलते हैं। अच्छा उनका दिल ये था कि मैं लेके आ जाता हूँ, हम मिलके ना घर में बैठ के खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आज मुझे डाइनिंग करना ही करना है, आप मुझे लेके चलें कोई बात नहीं, मैं जो है ना वो मुँह के अंदर छुपा के जो है ना नकाब में करके खा लूँगी, लेकिन आप मुझे लेके चलें। तो खैर फिर हस्बैंड राज़ी हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने बड़े मज़े से सबने पिज़्ज़ा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग जो है ना एक मिठाई की शॉप पे गए। मुझे बच्चों के लिए ना छोटी वाली चमचम लेनी थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना बहुत शौक से खाती है। तो व्लॉग मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है ना ज़रूर वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें, दुआ में भी याद रखा करें जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।